नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अ, हर बार की भांति फिर से एक इंटरव्यू के लिए बहुत ही उम्दा क्वेश्चन लेके आए हैं, जो है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं क्या ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट? ऐसा हो भी सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे या ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे। देखिए, यदि आप यदि आप इंटरव्यू में किसी एचआर राउंड में बैठे, किसी टेक्निकल पोस्ट में भी ऐसे इंटरव्यू में बैठे जो लंबा सा होने वाला है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि यदि आप एनपीसीआईएल जैसे इंटरव्यूज में बैठे हैं, तो पूरे चांसेस है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यदि आप हाईली रिसर्च ओरिएंटेड इंटरव्यूज में बैठे हैं, तो देर इज 80% चांस कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड देर इज 20% चांस कि आपसे ये क्वेश्चन ना भी पूछा जाए। राइट? समझ आ रहा है? तो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन इज व्हाट our basic idea behind this video. How we are going to answer that? Introduce yourself. The first question is introduce yourself. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, आई हैव 10+ साइंटिस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, राइट? आई हैव 2 to 3 engineer इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको सबसे ऑनेस्ट लेना है। क्या लेना है? सबसे ऑनेस्ट। बहुत लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि आप फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि क्या बोलो, झूठ बोलो। बहुत लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि क्या करो, छुपाओ, कुछ चीजें छुपा लो। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यही क्वेश्चन है जो आपको यह बताएगा इंटरव्यूअर को कि आपको लेना चाहिए या नहीं। इस क्वेश्चन के आउटपुट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकते, राइट? सिर्फ ये क्वेश्चन ये जज करने के लिए है कि क्या आप सच बोल पा रहे हैं, क्या आप अपने आप को समझ पा रहे हैं, आप कौन हो, आप क्या कर चुके हो, और जो आप नहीं कर पाए हो, ध्यान से सुनिएगा, आप कौन हो, आप क्या कर चुके हो, और जो आप नहीं कर पाए हो तो क्यों नहीं कर पाए हो। बहुत ही शॉर्ट में आपको आंसर देना है। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ योर आंसर इज, सर एज यू नो माई नेम इज दिस। ये क्यों कहते हैं कि सर एज यू नो? क्योंकि आपका डेटा पूरा उनके पास है। तो हमें ये नहीं कहना कि सर मेरा नाम यह है, नहीं। हम कहेंगे कि सर एज यू नो, राइट? उनमें से जो बंदा आपसे पूछे उसके सामने आंखें मिला के कहो कि सर एज यू नो, फिर सबसे कहो कि माई नेम इज डेस डेस डेस। सो दिस इज द फर्स्ट लाइन कि व्हाट इज माई नेम, राइट? और इसके आगे क्या लगाओ? एज यू नो, एज यू नो, द फर्स्ट थिंग। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ठीक, ये मेरा मानना है कि ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। सेकंड में आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताओ। कौन सी क्वालिफिकेशन? हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। और कॉलेज का नाम बताओ, छुपाओ मत। परसेंटेज नहीं जरूरत, परसेंटेज की जरूरत नहीं है। सर ऑनर से पास किया, उससे पास किया नहीं सर। और उसको कहो कि सर माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज एमटेक फ्रॉम दिस, बीटेक फ्रॉम दिस, बीए बीएससी और whatever the post you are preparing for, right? So first, sir, as you all know, my name is this, and my highest qualification is this from this college, right? ये बात खत्म हो गई, राइट? अब यहाँ पे एक और टर्न आता है। सी, यहाँ पे एक और टर्न आता है कि ईयर ऑफ पास आउट बताओ। दिस इज व्हाट, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। आपको ये बताया जाता है कि ये पूछे तो ही बताना है, लेकिन व्हाट आई फील इज आपको इसको बताना है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैंने 2017 में पास आउट किया था, माई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और आई अपियर्ड फॉर वन इंटरव्यू इन 2021। दिस इज माई फर्स्ट इंटरव्यू। मैंने नहीं सोचा कि मुझसे स्केप के बारे में पूछा जाएगा तो मैं क्या कहूँगा, बट ब्रेवली आई टोल्ड देम कि आई एम पास आउट इन 2017, एंड सिंस देन
I am preparing for various government examinations. I have cleared many examinations but could not finalize or could not get the final call. So ब्रेवली आप कहो कि मैं इस सिचुएशन पे अभी हूँ और इस इस पड़ाव से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ असंभावनाओं की वजह से, कुछ अनसर्टनिटीज की वजह से आई कुड नॉट, राइट? सो year of pass out you should tell. So this is the basic. Now this is the basic thing you should include. Mostly technical interviews में don't include your family, right? फैमिली को इंक्लूड नहीं करना है, वो पूछे तभी बताना है, फैमिली को इंक्लूड नहीं करना। नाउ व्हाट आई थिंक इज कि आपको इस क्वेश्चन में और क्या ऐड करना है। सी मोस्ट ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चन में 20% टाइम आपको फेवरेट सब्जेक्ट्स नहीं पूछा जाता। यू आर एक्सपेक्टिंग व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन, बट 20% चांसेस में ये नहीं आएगा। तो व्हाट इज योर प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज 2 बाई व्हाट, 80? नहीं, the probability of getting this question ki what is your favorite subject is what, 0.8, but there is probability of 0.2 that you will not get this, और यही तो है जो हम सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करके जाते हैं। सो व्हाट यू डू इज you just include your favorite subjects, favorite part in this introduction only, right? How you will introduce? Sir, my name is, as you all know, my name is this, and I have done my MTech from this college in this year, and since then I am preparing for various government examinations, and I appeared for this post in this interview, and for this interview I prepared this subjects. This is the first, very basic. Otherwise you can say, sir, because it's all about yourself, sir, my favorite, or I am more interested in thermal part, in solid part, or in what production part, right? Any of them, right? Sir, my name is this, and I have done this from this college in this year. Since then I am doing this, and sir, my area of interest or my favorite part of the mechanical engineering is thermal. खत्म कर दो अपने इंट्रोडक्शन को। बहुत है, बहुत ऑनेस्ट बनने की जरूरत है इस इंटरव्यू में, बहुत ऑनेस्ट। आपको जो जो लगता है वो उनको बता दीजिए, राइट? इतना मत बताइए कि आप गिड़गिड़ाने लग जाओ, इतना बताओ कि दे विल गेट कि यू आर मोर क्लियर, आप एकदम से क्लियर हो, आपको आपको कोई डाउट नहीं है आपके अंदर, आपको हर चीज की क्लियर कट क्या है आइडिया। यू शुड बी मोर क्लियर इन योर माइंड, राइट? So this is the idea about how to introduce yourself in technical interviews, right? So thank you very much.